झूठ के पाँव नहीं होते। बायो माइनिंग से इनट तैयार कर कर उसकी टेस्टिंग होने के बाद वहाँ पर डंपिंग के हम लिए बेचते हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, आपको कितनी हंसी आ रही है इसमें करी। मतलब वो कूड़ा ट्रक में डलवाते हैं, ट्रक वो लैब में भिजवाते हैं और लैब से मंगवा के फिर दोबारा से कूड़ा फेंकवाते हैं। ये कहना चाह रहे ये मेयर राजा इकबाल सिंह। निगम में इनको काम करने का मौका मिला और इनकी रिपोर्ट नील बटा सन्नाटा थी। अब मुझे नहीं लगता कि इनके पास कुछ कहने के लिए है, केवल बोलने के अलावा। मेयर भी भाजपा का, कूड़ा भी भाजपा का, लैब भी भाजपा की और रिपोर्ट भी भाजपा की आनी थी। तो मैं जाना होगा भाई। देखिए, जो हमारी डेडलाइन है हम उससे पहले काम खत्म करेंगे और आपको दिल्ली पूरी साफ नजर आएगी। शर्म आने लगी है भाजपा की सरकार पे। भाजपा ना सिर्फ एक दिखावा करती है। दिल्ली का किराड़ी अब एक रण क्षेत्र बन गया है। सियासी बाजार इस कदर गर्म है कि हर शख्स वहां पहुंच रहा है। लेकिन सच बात यह है कि अब से कुछ दिन पहले जो लोग किराड़ी के बारे में जानते भी नहीं थे, अब वो इसको जान गए। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह, नगर निगम के मेयर, इस वक्त हमारे साथ हैं। और सर, आज आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपसे पत्रकारों ने पूछा कि वहाँ जो डल रहा है, जो वेस्ट जिसे बोलते हैं, वो ख़राब नहीं करेगा वाटर लेवल। आपने कहा कि हमारे पास एक रिपोर्ट है। अंकुश नारंग, जो आप ही के साथी हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि लैब आपकी है, रिपोर्ट आपके अनुसार बन रही है। देखिए, ऐसा है कि झूठ के पाँव नहीं होते। बायो माइनिंग से इनट तैयार कर कर उसकी टेस्टिंग होने के बाद वहाँ पर डंपिंग के हम लिए बेचते हैं। और लो लाइंग एरिया है, डीडीए की परमिशन है, उसकी लेवलिंग डीडीए कर रहा है। क्योंकि अगर आप उस जगह को ऐसे छोड़ दोगे तो किसी वो लायक नहीं रहेगी। लेवल करने के बाद, हम उसकी भराई करने के बाद ही वो किसी काम आएगी। और ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है जो हम सब जगह करते हैं। कई लोगों की, और भी कई लोग अपने घरों के लिए ले जाते हैं, अपनी सोसाइटीज़ को लेवल करने के लिए इनट मंगवाते हैं। तो लोग हमारा धन्यवाद भी करते हैं। और ये उनका, वो उनका, जब इनको 10 साल का शासन मिला, निगम में इनको काम करने का मौका मिला और इनकी रिपोर्ट नील बटा सन्नाटा थी। अब मुझे नहीं लगता कि इनके पास कुछ कहने के लिए है, केवल बोलने के अलावा। सर, एक सवाल और है कि मीडिया के लिए जो गाड़ी निगम की तरफ से दी जाती है उसका जिक्र उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि मीडिया को मतलब लाने और ले जाने के लिए जो एज अ शटल यूज़ होती है गाड़ी, वो मीडिया के, निगम के कर्मचारी यूज़ कर रहे हैं। वहीं लैपटॉप और जो तमाम चीज़ें जो मीडिया के लिए यूज़ की जानी चाहिए, मीडिया को देनी चाहिए, वो निगम के कर्मचारी यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ मीडिया के लिए ना ही कोई रूम है। ये बात तो फैक्ट है सर। वैसे देखिए, ऐसा है कि 2.5 साल ये लोग भी रहे और इनका बजट भी उठाओ, जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके पास कुछ भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड में नहीं है, मगर इनको मालूम था कि हम करेंगे, तो इसलिए ये चोरी चोराई वाली बातें करते हैं। आगे आखिर में सर वही रहेगा कि बुराड़ी के बाद अब कल जो है आम आदमी पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं वो भलसवा के लैंडफिल साइट पहुंच रहे हैं और यकीनन वो आपको वहां घेरने की कोशिश करेंगे। सर, सवाल वही है, दिल्ली वाले तरस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने वादा करा, चले गए। दिल्ली को कूड़ा मुक्त और कूड़े के पहाड़ मुक्त कब तक बन पाएगी? देखिए, जो हमारी डेडलाइन है हम उससे पहले काम ख़त्म करेंगे और आपको दिल्ली पूरी साफ नज़र आएगी। ठीक है। दिल्ली में नर्क अगर आपको देखना है तो किराड़ी जाइए। किराड़ी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी ज़िंदगी दिखेगी जो शायद फिल्मों में भी नहीं देखने को मिलती। लेकिन अब उस पर जो सियासी बाजार गर्म है उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ अंकुश नारंग जी हैं। अंकुश नारंग जी, मेयर साहब ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि वहाँ जितना भी गंद फैला हुआ है, जितनी भी समस्या है, वो परेशानी की वजह नहीं है। वो जो है इनहर्ट, उन्होंने एक नया नाम दिया, उसको फैंसी नाम दिया और कहा कि इसके अंदर RDS, RDF या RDC बोला और दूसरी चीज़ें बोली जो ना ही वाटर लेवल ख़राब करेंगी और ना ही पानी को प्रदूषित करेंगी, ना इलाके को करेंगी। कितना हास्यास्पद है ये। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, आपको कितनी हंसी आ रही है इसमें करी। मतलब वो कूड़ा ट्रक में डलवाते हैं, ट्रक वो लैब में भिजवाते हैं और लैब से मंगवा के फिर दोबारा से कूड़ा फेंकवाते हैं। ये कहना चाह रहे ये मेयर राजा इकबाल सिंह। राजा इकबाल सिंह को कहो यार, किताबें तो सही से पढ़ लो यार, इसमें तो कम से कम भ्रष्टाचार, इस आपदा के अंदर भ्रष्टाचार की अपॉर्चुनिटी तो मत निकालो यार। मतलब अजीब सी बात हो गई। हर एक कूड़ा एक समान होता है। मतलब कौन सा पॉइजनस कूड़ा है, कौन सा पॉइजनस कूड़ा नहीं है, कौन सा कैंसेरियस कूड़ा है, कौन सा कैंसेरियस कूड़ा नहीं है। उसमें से जो गैसेज निकलती है वो कह रहे कि गैसेज नहीं निकलती इस कूड़े से। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो। फिर तो भलसवा में ही आग नहीं लगनी चाहिए यार। फिर कैसी बात करती है। अगर भलसवा के अंदर जो कूड़ा है उसके अंदर वो कूड़ा अगर पॉइजनस है ही नहीं, गैसियस है ही नहीं, तो फिर तो वहाँ आग ही नहीं लगनी चाहिए। वहाँ आग क्यों लग जाती है फिर यार। मेयर साहब,
आप इतने बड़े पद पे हो, दिल्ली के इतने बड़े पद पे हो, आप ऐसी बातें तो मत किया करो। एलडीसी से आपने आरडीसी बना दिया। बताओ, मतलब एलडीसी पढ़ के गए होंगे, यूडीसी पढ़ के गए होंगे, इन्होंने आरडीसी बना दिया, मजाक ही बना दिया। अरे भाई साहब, मेयर भी भाजपा का, कूड़ा भी भाजपा का, लैब भी भाजपा की, तो रिपोर्ट भी भाजपा की आनी थी। तो मैं जाना होगा भाई, कूड़े को कह रहे हैं जाना होगा भाई। सही कह रहे हो, लेकिन कूड़े को जाना होगा, जाना का होगा। वो सिर्फ किराड़ी की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो मुंडका में भी फेंक रखा है। मुंडका रामा विहार सी ब्लॉक के अंदर जाके देख लो, कूड़े का पहाड़ वहां भी गिरा रखा है। पीछे बच्ची 6 वर्ष की बच्ची की मृत्यु हुई वहां पे, पानी एकत्रित है वहां भी। जैसे आपकी शर्मा कॉलोनी का हाल है इसके अंदर, किराड़ी के अंदर, वैसे ही रामा विहार का भी हाल है। अब वो एक बात बताओ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुंडका में आपका अपना विधायक है गजेंद्र दलाल, जो पहले काउंसलर होता था, यहाँ से विधायक बन के गया है। ये तो सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, कूड़ा फेंके जा रहे हैं इधर से उधर। अब कूड़े को जाना होगा, हमें नहीं पता था कि कूड़े को हमेशा के लिए चलाएगा, इन्होंने कहा कूड़े को जाना होगा, हमें क्या पता था कि ये कह रही है कि किराड़ी और मुंडका जाना होगा। एक सवाल और आपसे लूँगा सर, मीडिया की गाड़ियों का जो इस्तेमाल है वो निगम के कर्मचारी कर रहे हैं, आपने मुद्दा उठाया। हम सभी मीडिया वाले बहुत परेशान हैं। निगम के मुख्यालय में ना ही हमारे को बैठने के लिए कोई हमारा रूम है और ना ही हमें कोई सुविधा दी जा रही है। जो गाड़ी हमारे नाम पे अलॉट हुई है वो निगम के अधिकारी अपने काम में यूज़ कर रहे हैं। देखिए, ना सिर्फ गाड़ी, बल्कि आपके नाम पर जो लैपटॉप, अलमीरा, चेयर्स भी इशू रखी हैं, वो भी कोई रूम नहीं बनाया गया आपका कि जिस रूम के अंदर बना के वहाँ पे वो रख दी जाए और वो लैपटॉप्स आपको सुविधा मिले ताकि आप उस प्रेस रूम के अंदर वो इस्तेमाल कर सकें। वो सारे के सारे अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस आज से पहले क्या होता था कि मतलब काफ़ी वर्ष पहले क्या होता था, केजी मार्ग से, ITO से और आपका एक जगह और थी, मैंने मंडी हाउस से, 3 जगह से आपकी पॉइंट बना रखे थे जहां से अगर स्थायी समिति की मीटिंग हो या सदन हो, उसमें पत्रकारों को लाते थे और पत्रकारों को वापसी छोड़ के आते थे। लेकिन वो गाड़ी अधिकारियों ने ले ली फिर से, और वो अब दोबारा से इस्तेमाल हुई नहीं पत्रकारों के लिए। मैंने आज फिर से आवाज़ उठाई है कि वो पत्रकारों को मिलनी चाहिए और पत्रकार इस्तेमाल करें। कल को आपकी सरकार आएगी, करेंगे हमारे लिए सर ये? 100% हम करेंगे। जब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो 100% करवाएंगे। हमें क्या करना, अधिकारियों को वो 2 गाड़ी देके क्या फ़ायदा है? 80 गाड़ी तो इनकी इलेक्ट्रिकल नीचे पड़ी हुई सड़ हुई है, उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। इससे अच्छा पत्रकारों के लिए इस्तेमाल कर देते, कहीं तो इस्तेमाल हो जाती। तुम तो उसका इंटरेस्ट भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। फिर कैसी बात हुई है? मुझे तो शर्म आने लगी है भाजपा की सरकार पे। भाजपा ना सिर्फ एक दिखावा करती है, पत्रकारों का नाम तो ले लिया ताकि खुश करने के लिए, ताकि अगले दिन बजट पूरा छप जाए, लेकिन करती कुछ भी नहीं होती है। तो साफ तौर पर हमारे साथ थे अंकुश नारंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।